अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ई टैब्स में सेक्शन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे कि फ्रेम सेक्शन है, टेंडन सेक्शन है, स्लैब सेक्शन है, डेक सेक्शन है, बार सेक्शन है। इनको ई टैब्स के अंदर कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेम सेक्शन। दोस्तों फ्रेम सेक्शन में जैसे कि बीम और कॉलम होते हैं, और बीम आपका वो एलिमेंट होता है जिसमें ट्रांसवर्स लोडिंग होती है, और कॉलम में एक्सियल लोडिंग होती है। ठीक है। और एक इसमें और फ़र्क होता है कि बीम को हम M3 मूवमेंट के तहत डिज़ाइन करते हैं, जबकि कॉलम में बाई एक्सियल मूवमेंट होती है M2 एंड M3। ठीक है। बेस्ड ऑन मटेरियल इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कंक्रीट और स्टील बीम, कंक्रीट और स्टील कॉलम, कंपोजिट सेक्शन, इनकेस्ड और फिल ट्यूब। आइए इन चीज़ों को हम फ्रेम सेक्शन को ई टैब्स के अंदर डिफ़ाइन करना सीखते हैं। चलते हैं डिफ़ाइन मेन्यू में। तो सबसे पहले मैंने जो इधर काम किया है, जहाँ पे न्यू मॉडल क्रिएट किया है। न्यू मॉडल क्रिएट किए बगैर आप जहाँ पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है। डिफ़ाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज फ्रेम सेक्शन। फ्रेम सेक्शन में ये डिफ़ॉल्ट फ्रेम सेक्शन दिए गए हैं। जब आपको कोई भी फ्रेम सेक्शन डिफ़ाइन करना है तो आप जहाँ तो इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अपना मटेरियल सेलेक्ट करें या न्यू मटेरियल जहाँ से ऐड करें, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के ज़रिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें कंक्रीट रेक्टेंगुलर डेप्थ है, अगर आप इसको ठीक है इसको एज बीम लेना चाहते हैं तो आप इसको कॉलम और बीम जहाँ से डिज़ाइन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है क्लियर इस जहाँ पे आप कवर प्रोवाइड करेंगे, लॉन्गिट्यूड बार का जो रिबार मटेरियल है वो जहाँ पे आप एंटर करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक तो ये है कि आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर सकते हैं। इसमें ये आपको कंक्रीट, स्पेशल, स्टील कंपोजिट, ये आपको डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज दी गई हैं। आप इनके अंदर इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कंक्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए प्रॉपर्टी, इसमें आप मटेरियल सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले कलर जो भी आप कलर इसको चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा डेप्थ विथ, इसकी आप जहाँ पे जो भी डेप्थ आ रही है, फ़र्ज़ कर लें मेरी बीम की डेप्थ है 18 इंच, इसकी विथ है 12 इंच। ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आप मॉडिफाई और शो प्रॉपर्टी, अगर आप इसकी स्टिफनेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे कि सीजमेंट डिज़ाइन में बार बार हम स्टिफनेस को रिड्यूस कर देते हैं, जैसा कि मोमेंट और नशिया हम इसको 0.7 ले लेते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनकी मानी रहेगी। और इसमें रीइंफोर्समेंट में आप जहाँ पे डिज़ाइन आप सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं या बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो आप जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कॉलम कौन सा डिज़ाइन कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, जहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। रीइंफोर्समेंट टू बी चेकड या रीइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो आप रीइंफोर्समेंट जहाँ पे चूज़ की है, जहाँ तो आप उसको चेक करेंगे, जहाँ जो डिज़ाइन की बेस पे रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करके देगा कि कितने इंच के या कितने परसेंटेज में रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करनी है। जहाँ पे आप रिबार मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे, और इसके साथ जो इलिप्स बटन दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करके आप मॉडिफाई और ऐड न्यू मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। नीचे लॉन्गिट्यूड बार जगह जहाँ पे क्लियर कवर आप प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपको क्लियर कवर आ रहे हैं 1.5 इंच या 2 इंच। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड बार अलॉन्ग 3 डायरेक्शन, अलॉन्ग 2 डायरेक्शन। ठीक है। लॉन्गिट्यूड बार साइज जहाँ पे आप बार साइज सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है। आप जहाँ से जो रीइंफोर्समेंट बार्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे कॉर्नर बार साइज एंड एरिया। कॉलम में अमूमन ऐसे होता है कि जो कॉर्नर बार साइज वो डिफरेंट होते हैं, जो मिड में बार्स आ रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन केस आप जो कॉर्नर बार हैं वो फ़र्ज़ कर लें नंबर 8 रख सकते हैं और दूसरे नंबर 6 रख सकते हैं जो एट मिड आ रहे हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा कन्फाइनमेंट बार्स। कन्फाइनमेंट बार से मुराद है जो कंक्रीट कन्फाइन कर रहे हैं, वो स्पाइडर रीइंफोर्समेंट हो सकती है और रेक्टेंगुलर रीइंफोर्समेंट हो सकती है, जैसे कि टाई रीइंफोर्समेंट। इसमें अमूमन ज़्यादातर नंबर 3 इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े कॉलम साइज़ में नंबर 4 भी कन्फाइनमेंट बार्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे आप किसी सेक्शन प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक चीज़ दी हुई सेक्शन शेप। ठीक है, एक तो ये वैसे उस बेस पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुई है जो आपने पहले सेक्शन सेलेक्ट किया है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि जब ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक किया था, जो सा आपने सेक्शन सेलेक्ट किया था उसके बेस पे ये प्रॉपर्टी आ रही थी, लेकिन आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसा चाहे। इसमें एक चीज़ आ रही है कंक्रीट इनकेसमेंट रेक्टेंगल। इनकेसमेंट क्या चीज़ होती है कि इसमें कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट के अलावा भी स्टील का कोई सेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जहाँ पे आपको आई सेक्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पे एम्बेडेड आई सेक्शन स्टील कॉलम, ठीक है, स्टील बीम, ठीक है, ये आपको सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो जहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे, अगर बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो बीम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है इनकेसमेंट। इनकेसमेंट मटेरियल कौन सा आ रहा है आपका 4000 PSI 3000 PSI, वो जहाँ पे आप ले सकते हैं। शो सेक्शन प्रॉपर्टीज़, ये इसकी सेक्शन प्रॉपर्टीज़ है। मॉडिफाई शो रिबार्स वैसी आएंगी जैसा कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ ये होगा कि इसमें इसका जो कंपोजेंट प्रॉपर्टी है उसकी बेस पे रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट होगी। ठीक है, वो ई टैब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर कंपोजिट सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फील्ड ट्यूब है, फील्ड स्टील ट्यूब। इसमें स्टील आउटसाइड पे होता है। पहले वाले केस में स्टील एम्बेडेड था कंक्रीट के अंदर, लेकिन इस केस में स्टील आउटसाइड पे है और कंक्रीट को सेंटर में फिल किया हुआ है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो नीचे जो आ रहा है फिल मटेरियल, जहाँ पे आप मटेरियल फिल कर सकते हैं कंक्रीट का, कौन सी भी कंक्रीट है, जैसे कि 3000 PSI, 4000 या 5000 PSI है, जहाँ पे फिल कर सकते हैं। जहाँ इसके सेक्शन डिमेंशन दे सकते हैं 12 इंच, टोटल वेट 12 इंच, फ्लैंज थिकनेस 0.5, वेब थिकनेस 0.5, मॉडिफाई शो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, और एक इसमें स्पेशल भी होते हैं। स्पेशल इसमें आप 9 चेक का डिज़ाइन, कंक्रीट कॉलम और कंपोजिट कॉलम। ठीक है, और इसमें आप क्या करते हैं, डिफाइन एडिट शो एरिया। इसमें आप इसका जिस तरह की शेप आप बनाना चाहे बना सकते हैं। फर्स्ट कर रेक्टेंगुलर, और आप जिस तरह की शेप चाहें आप जहाँ पे बना सकते हैं, और वो इस ई टैब इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा।
जहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेक सेक्शन फॉर ओवरलैप्स। तो इसमें एक चीज़ है कि आपकी जो सेक्शन है ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर ये चीज़ ओवरलैप कर रही है तो आप इतना हिस्सा डिलीट कर दें। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो इनमें डिटेल में हम ज़रूर बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, जब इनको हम एनालाइज और डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें एक आ रहा है इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी है वो इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल से। ठीक है, जहाँ पे आप XML प्रॉपर्टी फाइल ऐड करें और जहाँ से ये ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी इंपोर्ट कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंडर सेक्शन के बारे में। तो टेंडर सेक्शन क्या होते हैं कि जो आपका टेंडर वगैरह इस्तेमाल होते हैं PT स्लैब में, ब्रिज वगैरह में। तो इनके जहाँ पे आप इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका से प्रॉपर्टी नेम देना है। मटेरियल जो आपका आ रहा है 270 ग्रेड, डिस्प्ले कलर, नोट्स और स्टैंड एरिया। तो ये आपका मटेरियल डिफ़ाइन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्लैब सेक्शन के बारे में। डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज़ स्लैब सेक्शन। इसमें अभी आप मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी कर सकते हैं या ऐड न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। स्लैब मटेरियल जहाँ पे सिलेक्ट करें, उसके बाद आता है मॉडर्न टाइप। मॉडर्न टाइप जो स्लैब की होती है ऑलवेज आपने चूज़ करना है शेल थिन। ठीक है, उसके बाद मॉडिफायर्स 1 ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले कलर, टाइप स्लैब है, ड्रॉप है, स्टिफ है, रिब्ड है, वेफल है। स्लैब आप सिंपली आपको मालूम है कि स्लैब 1 में या 2 पे लोडिंग एलिमेंट होता है जो कि बीम्स को लोड ट्रांसफ़र करता है और इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। फिर आप ये कॉलम के ऊपर प्रोवाइड करते हैं पंचिंग शीयर चेक को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद ड्रॉप में भी सिंपली अपने थिकनेस ऐड करनी है और मॉडलिंग करने के दौरान इसके जो साइज़ होता है 4 फीट है, 5 फीट है, 10 फीट है, वो आपने वहाँ पे एंटर करना है। स्टिफ क्या होता है, जे प्लस की शक्ल में डिफाइन करते हैं और इसकी जहाँ पे तो सिर्फ थिकनेस ऐड करेंगे। तो ये कॉलम और स्लैब का जो जॉइंट है उसको स्टिफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिब्ड क्या है कि जब स्लैब्स के साथ बहुत छोटे छोटे बीम्स अटैच हों तो उसको रिब्ड स्लैब कहते हैं। इसमें आप ओवरऑल डेप्थ टोटल ये आ जाएगी, स्लैब थिकनेस आपकी 4 इंच आ जाएगी, स्टेम विथ एट टॉप, स्टेम विथ एट बॉटम, फिल रिब्ड स्पेसिंग परपेंडिकुलर टू रिब डायरेक्शन 36 इंच। ठीक है, और रिब डायरेक्शन रिब्ड स्लैब में जो रिब्स होती हैं वो 1 डायरेक्शन में होती हैं, जहाँ इन एक्स एक्सिस हो जाती है, जहाँ इन वाई एक्सिस हो सकती हैं। जबकि वेफल में आपके 2 वे रिब्स होती हैं जो कि बोथ डायरेक्शन में रन कर रही होती हैं। सिर्फ दोनों में इतना फ़र्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक सेक्शन के बारे में। डेक सेक्शन भी स्लैब की तरह एक सेक्शन होता है जो कि हम ब्रिज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और इस पर डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाल सेक्शन के बारे में। वाल जैसा कि अमूमन बिल्डर में शीर वाल हम मॉडल करते हैं, तो इसके लिए हम वाल सेक्शन को डिफाइन करते हैं। वाल मटेरियल जो भी कंक्रीट मटेरियल्स में आ रहा है, मॉडर्न टाइम वही शेल थिन आएगा। डिस्प्ले कलर आप कलर जैसा चाहें आप जहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थिकनेस इसकी जो भी थिकनेस आ जाएगी वो जहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। इस वीडियो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।